मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हाँ, एसएससी रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहली कंडीशंस ये हैं कि एसएससी रिफॉर्म्स के लिए कुछ टॉपिक हैं जिस पे हमें बात करनी है, जिसके बारे में हम लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो और उन टॉपिक्स को हम लोग एसएससी तक पहुँचाएंगे। जैसा कि हमारा हो गया सिंगल शिफ्ट में हमारा मेंस एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि जब सिंगल शिफ्ट में हमारा एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मैटर नहीं रहेगा, और नॉर्मलाइजेशन का कोई मैटर नहीं रहेगा तो सबके साथ फेयर एडवांटेज रहेगा, सबको फेयर नंबर मिलेंगे, कोई इसमें गलत नहीं होगा। और आपके स्टैंडर्ड की बात भी करें, इसके बारे में भी कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि हमारा जो पेपर का लेवल है वो इतना इजी भी ना बनाए, क्योंकि इससे जानते हैं लक बाई चांस भी हो सकता है जो बोलते हैं, क्योंकि जो 3 साल से तैयारी कर रहा है, जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है, सबका लेवल सेम हो जाएगा। सिचुएशन हुआ कि इस बार कुछ पता ही नहीं चला किसको मिलनी चाहिए थी जॉब, किसको नहीं मिलनी चाहिए थी, और ठीक है जो हुआ सो हुआ। बट ये है कि जो है क्वेश्चंस का लेवल ठीक बनाना चाहिए, और हाँ, एसएससी को बनाते वक्त ही क्वेश्चन का जो आंसर वो एक बार में ही क्लियर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो बाद में फाइनल आंसर की आती है उसमें बहुत दिक्कत है। और अगर फाइनल आंसर की आती भी है तो उसको आप पहले ही दे दिया करें, एसएससी से एक गुजारिश है, जिससे मतलब पता चल जाए बच्चों को कि हमारे कितने नंबर एक्चुअल में बन रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किसी के 20 माइनस हो रहे हैं, किसी के 20 प्लस हो रहे हैं, किसी का कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और एसएससी से ये भी रिफॉर्म की ज़रूरत है कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स हमारे हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स पे इतने ज़्यादा मतलब धांधली के सुन रहे हैं, जैसे कि पूर्णिया वाला सुन लिए थे, राजस्थान में भी कुछ सुने थे सीएसएल 2023 या 24 के बारे में। तो ऐसे इतने ज़्यादा अगर एग्ज़ाम सेंटर्स पे धांधली सुनने को मिलेगी और ऐसे होंगे तो फिर अच्छे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए भी एसएससी को एक स्ट्रिक्ट करना चाहिए रूल, और मॉनिटरिंग बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए, जिससे ये सब अनफेयर ना हो बच्चों के साथ। और बात रही फाइनल आंसर की, तो मैंने बता ही दिया कि इसको पोस्ट प्रेफरेंस से पहले ही देना चाहिए, जिससे बच्चों को पता चल जाए एक्चुअल मेरे इतने ही नंबर बन रहे हैं और मैं ये पोस्ट भरूं। पता चले बच्चे ने जल्दी जल्दी में ये भर दिया और उसको पता चल रहा है कि ये मिल गया। कहने का मतलब एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि किसी बंदे के 299 जिसका भी हुआ है एसओ, अगर उसने पीए ही भरा होता और पता चल रहा है उसको बाद में इसके इतने ज़्यादा नंबर हो रहे हैं कि वो जीएसटी भी ले सकता है, बट उसने पीए भरा क्योंकि उसके नंबर कम थे, तो एक्चुअल में उसको पीए ही मिलेगा। तो रही बात ये, और इसको पोस्ट प्रेफरेंस से पहले फाइनल आंसर की जारी करनी चाहिए। और जैसे कि आप लोगों ने देखा री एग्ज़ाम हुआ था, टाइपिंग का इश्यू हो गया था 2024 में। तो 2024 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उससे कितने बच्चों के मतलब मन में था कि मेरे नंबर कम है, मैं री एग्ज़ाम में टाइपिंग देने नहीं जाऊँगा। लेकिन हुआ ये कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर का इतना ज़्यादा उलटफेर हुआ कि जो कम नंबर वाले नहीं दे के गए तो उन लोगों को अब पछतावा हो रहा है कि अगर मैंने टाइपिंग दी होती, काश मैं भी कोई पोस्ट पा सकता था। तो सब कुछ देखना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एमटीएस 2022 से चली आ रही है कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा ट्विटर कैंपेन भी किया लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है एसएससी की तरफ से। जो जैसा कि वो बोलते हैं ना, पोस्ट विड्रॉल कैंडिडेचर विड्रॉल, उसको भी लेना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेचर विड्रॉल में होता है तो बढ़िया रहेगा बच्चों के साथ, क्योंकि जो सीजीएल से सेलेक्ट होते हैं वो भी फॉर्म भरते हैं एमटीएस का, बट उनको करना नहीं है उस जॉब को, लेकिन वो लोग फिर भी भरते हैं और पोस्ट खराब करते हैं। तो इसके लिए कैंडिडेचर विड्रॉल ज़रूरी है। और आपका डीवी, तो उस डीवी भी चाहिए कि डीवी जो है आपके फाइनल रिजल्ट से पहले डीवी करा लेनी चाहिए। कितने लोग डीवी करा ले, कितने लोग नहीं, क्योंकि अभी जो 2024 का रिसेंट ही एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया सीजीएल का, इसमें भी कितने लोग अभी डीवी नहीं कराएंगे, तो वो तो सीट खराब ही होंगी, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए बच्चे मतलब निराश होते हैं, क्योंकि अगर कैंडिडेचर विड्रॉल आ जाएगा या डीबी भी आ जाएगा तो उससे कितने बच्चे डीबी में नहीं जाएंगे, तो उनके बजाय कोई दूसरा आएगा, तो फाइनल रिजल्ट उससे पहले
ना आए डीबी से पहले तो ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। और ट्विटर कैंपेन की बात करें तो आपका ट्विटर कैंपेन आपका 1 अप्रैल को होगा और 10 बजे होगा, और इसका हैशटैग होगा एसएससी रिफॉर्म्स 2025, और सभी टीचर साथ हैं। और अगर ये रिफॉर्म्स हो गया तो एसएससी में एक अच्छी क्रांति आएगी, जिससे जो अच्छे बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा और हर घर में एक खुशी आएगी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।